लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग और तेज हो गई। सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कब्जा करने से रोकने के लिए जेलेंस्की के सैनिक 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से उनका मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि लुहांस्क को रूस के पंजे में जाने से रोकने के लिए सेवेरोडोनेस्क को किसी भी हाल में बचाना होगा और यूक्रेन के सैनिक पूरे जी जान से इसी काम में जुटे हैं। लुहांस्क के गवर्नर ने माना कि यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों की कमी हो गई है, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन की सेना और कादिरव के लड़ाकों के डबल अटैक के आगे भी वो पूरी ताकत से खड़े हैं और सेवेरोडोनेस्क में छिड़ी भीषण जंग को देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शहर के कई हिस्सों में फैले यूक्रेन के सैनिक रूस के जवानों और कादिरव के लड़ाकों की तलाश करते नजर आए। जहां भी उन्हें जरा भी शक होता कि दुश्मन का कोई सैनिक छिपा है, वो उस तरफ गोलियां दाग देते। और इसी तरह सेवेरोडोनेस्क में आमने सामने का ये युद्ध कई दिनों से जारी है, क्योंकि रूस की सेना और चेचन लड़ाके ये साफ कर चुके हैं कि वो सेवेरोडोनेस्क को जीतने में मारियोपोल जैसी देर नहीं लगाएंगे। खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने कुछ रोज पहले ऐलान कर दिया था कि वो पुतिन को जल्द ही एक और जीत का तोहफा देंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी और करीब 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से वो रूसी सेना के साथ मिलकर सेवेरोडोनेस्क में कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के साथ आमने सामने की जंग तो चल ही रही है, रूसी सेना मिसाइलों से भी जोरदार हमले बोल रही है। लेकिन पुतिन की सेना और कादिरव के लड़ाकों के सबसे ज्यादा निशाने पर वहां की अजोत केमिकल फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि उसी फैक्ट्री का सहारा लेकर जेलेंस्की के सैनिक रूस के सैनिकों पर पलटवार कर रहे हैं, जबकि रूस की सेना का दावा है कि सेवेरोडोनेस्क के ज्यादातर हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है। ऐसे में अगर उसने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर अजोत केमिकल फैक्ट्री पर भी कंट्रोल कर लिया तो समझो यूक्रेन के सैनिकों का खेल खत्म। लेकिन अभी तो यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को जोरदार टक्कर दे रहे हैं।